को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे सभी ने जैसा बोला है, स्वतंत्रता को प्राप्त करने में हमारे पूर्वजों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, अपने सारे सुख दुख हुए हैं, तब आज हम इस स्थिति में हैं, स्वतंत्र हैं और अपने विचार बुद्धि अपने ज्ञान के अनुरूप अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए भी आप सबको इसमें सोचने की आवश्यकता है। जहाँ पर है, जैसा कार्य कर रहे हैं, बिजली विभाग में अगर आप हम सभी हैं, निश्चित तौर पे हमारे इस विभाग का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान, तो इसलिए भी हमें गंभीर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। देश आगे बढ़ता रहे, व्यवस्थित रहे, तो भी हम सुरक्षित रहे। कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, विशेष तौर से जैसे तिवारी जी ने भी बहुत अच्छे मुद्दे बात उठाई है। उसमें मेरा सोचना थोड़ा सा विचार इस तरह से रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप अपने कार्यालय आते हैं सुबह, और जो आपके कार्यालय का सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटा कर्मचारी, जैसे मेरे यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, हेमराज हमारा जो सफाई कर्मी है, करता है, अगर वो नहीं आए और समय से कार्यालय की सफाई नहीं करे तो हम कार्यालय में बैठ के कार्य नहीं कर सकते। तो उस समय पे जिस दिन सफाई नहीं होती तब हमें समझ में आता कि हमारे हेमराज का काम कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैं हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर आउटसोर्स के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे हमारा लाइन हेल्पर हो, चाहे स्टेशन ऑपरेटर हो, सबका काम उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे क्या करना है, मेरा कैसा काम है, मेरे को वेतन कम मिल रहा है। ये व्यवस्था की बात है। सरकार पूरा मध्य प्रदेश और मुझे तो लगता है भारतवर्ष में अन्य प्रांतों में व्यवस्था लागू कर दी गई है, आउटसोर्स पे काम चलाया जा रहा है। आज जैसे अगर विद्युत विभाग की बात करें तो हम लोग को अगर 300 है तो आउटसोर्स हमारे 900, मतलब 1/3 सिर्फ स्थायी कर्मचारी है, बाकी सभी आउटसोर्स में डिपेंडेंस हो गया है। तो सोचिए ऐसे स्थिति पर आप कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। जो आपका ज्ञान है, जो काम है, कितना महत्वपूर्ण है। कभी मत सोचिए अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या है, मेरे को वेतन कम मिला, ऐसा कदापि नहीं। इतने छोटे से उदाहरण मैंने दिया, हेमराज का उदाहरण। ऐसे देखिए जो सबस्टेशन ऑपरेटर हमारा शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, फीडर ट्रिप होता है, अगर सही तरीके से उसकी जानकारी लेकर परमिट देना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति को सही तरीके से उसका परमिट जारी करना, अगर नहीं करेगा तो कितनी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। मेरा तो यही मानना है कि हर व्यक्ति का अपना काम अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से सोचते हमें काम करना चाहिए। व्यवस्था की बात है, सरकार जैसी व्यवस्था ला रही, हम सब उसी के अंदर समाहित है। कोई बाहर से अलग से हम ऐसा व्यवस्था नहीं दे सकते। ये बात सही कि अपनी बात जायज मांगे और जायज विचार अपने शासन तक पहुंचाते रहना चाहिए, ये बात सही है, होते रहना चाहिए। पर जब तक जो व्यवस्था के अंतर्गत हम हैं उसमें काम करना चाहिए एक मनोयोग के साथ। मेरा तो भाई यही मानना है, जैसे फरवरी 25 से मेरा भी रिटायरमेंट है। जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं उसमें वेतन मिलता है, हम अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा और कितने सारे काम करते हैं। सोचिए अगर जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, पैसा हमें कम मिलेगा तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। इसलिए महत्वपूर्ण है। 10,000 रुपये अगर हमें घर मिल रहा है, और यही राशि अगर आप पुणे बेंगलोर में जाके जॉब मिलेगा 20,000 का, वो आपका घर में 10,000 मिल रहा हो, मैं समझता हूँ बराबर है। तो इस वजह से भी कभी नहीं सोचना चाहिए, जो भी काम हमें मिला बढ़िया से करें, ईमानदारी से करें, एक दूसरे से सहयोग परस्पर भावना से करते रहें। और जैसा कि अभी पीएस दुबे जो उदाहरण दे रहे थे, कि कितनी महत्वपूर्ण वाली बात है। 8 MVA का पावर ट्रांसफॉर्मर फेल होने की स्थिति में था, और लगन से मेहनत, उनके साथ भी आउटसोर्स के कर्मचारी हो, रेगुलर कर्मचारी, सबने मेहनत किया, काम किया, लगातार हफ्तों चलता रहा। मैं भी कहता रहा नहीं, आप हिम्मत मत छोड़िए, कटाफ खोलिए, पूरा जरूरत लगे तो आप कोर उठाइए, देखिए। और अंत में फिर हुआ कि हमें उसमें एक अच्छा परिणाम मिला कि एक 8 MVA प्लेटफॉर्म हमने फेल होने से बचा लिया। एक बहुत मैं चाहता हूं कि ऐसे पूरी टीम के लिए, पीएसडी की पूरी टीम के लिए सब लोग ताली बजाकर सहायवर्धन करें, स्वागत करें। और ये इसमें सभी का योगदान रहा, जितना बन सका मैं भी सुझाव सलाह दे रहा था। डी शहर, DSTM हेमंत चौधरी जी थे, PS दुबे, सभी लोग लगातार, पूरे कर्मचारी लोग
तो ऐसा नहीं है, काम करने से आप मन से करेंगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आ जाए। जैसे आज बात आ रही है कि वहां से पुरस्कार देने की बात आ रही है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा एक दुबे जी जो कह रहे थे, मुझे समय से अगर ये प्रस्ताव आता, निश्चित तौर पे कंपनी लेवल से जाना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट जाना चाहिए। अगली बार के लिए पहले से आप पूरा उसका रिपोर्ट डेटा बना के दें 26 जनवरी में, तो सभी कर्मचारी कंपनी पुरस्कार मिले। ये भी मेरा भी प्रयास रहेगा, आप सबका भी होना चाहिए। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से तो हमारे अधिकारियों को पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, उसमें डीसीटी महोदय जी, सहायक अभियंता सुमंत जी और कनिष्ठ अभियंता हमारे संदीप यादव जी, सहायक अभियंता कृष्ण मोहन जी। मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजाकर उनका भी उत्साहवर्धन करें, बधाई शुभकामनाएं दें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ करना चाहें तो हमें हासिल ना हो, एक सोच, एक विचार, एक लगन होनी चाहिए। फिर दूसरा है जो ये कि हमारा एक परिवार है, हम सब आप मिलकर के यूनिट एक इकाई की भांति काम, कोई अपना काम छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा काम कर रहा है। इस तरह से भावना से हम काम करें, निश्चित तौर पे एक बदलाव आता है, एक अच्छा काम होता है। कटनी सर्किल का पहले भी बहुत नाम हुआ करता था। मैं आया लगभग 1 वर्ष, मेरे को 11 अगस्त से 1 वर्ष मुझे भी हो चुका है यहाँ। तो मैंने भी प्रयास किया अपने स्तर से, हर स्तर पे काम अच्छा रहे, उपभोक्ताओं की शिकायतें कम हो, हमारा राजस्व कलेक्शन बढ़े, हमारे लॉसेस कम। जो हमारा मूल देखिए, कंपनी हमारी क्या है कि हम बिजली जनरेशन कंपनी से खरीदते हैं, ट्रांसमिशन कंपनी के लाइनों को हमें बिजली प्राप्त होती है और फिर हम उपभोक्ताओं को देते हैं, और जो बिजली उनको प्रदाय करें उसका बिल जनरेट करते हैं, उनसे राजस्व वसूली कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा राजस्व वसूली ज्यादा हो जाए, हमारे लॉसेस कम हो जाए, ये हमारा मूल काम है। और इसमें हमें सबको मनोयोग से करना चाहिए। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज एक डीसी में मानता हूँ, अगर हमारे 3 रेगुलर हैं तो कम से कम 7 या 8 हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रदर्शित हैं। और अगर वो ढंग से काम नहीं करना चाहे, निश्चित तौर पर वो डीसी दुर्गति की ओर प्राप्त हो जाती है। अभी जैसे बाढ़ की विभीषिका आई थी और लगातार ढीवर, केड़ा, पान, उमरिया, वहाँ कई जगह एक्सीडेंट होते रहे, उसमें जो अंदर के हम लोग मीटिंग लिए, देखे, बात की, तो समझ में आ रहा है कि जो भी कर्मचारी हमारे आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनको ठीक से मनोयोग से काम नहीं कर रहे हैं। उससे हमारे जो रेगुलर स्टाफ और कनिष्ठ अभियंता सहायक लोग भी की कमी रही कि प्रॉपर को गाइडेंस नहीं दे। पर ऐसा नहीं कि हम सब चाहें तो उसको दूर कर सकते। सिस्टम में अब आप पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है और आप ही सिस्टम चला रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, जवाबदारी लेनी पड़ेगी, तभी हमारा सिस्टम ठीक चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ हमने अपना ड्यूटी किया, अटेंडेंस लगाया, हमको 10,000 12,000 वेतन मिला, बात खत्म हो, ऐसी बात नहीं। वो वेतन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस तरह आपका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण। जो काम कहीं हमें कम समझ में आ रहा, नहीं जानकारी, बगल वाले से पूछना चाहिए, अपने अधिकारी से पूछ, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने तो हमेशा जब तक काम किया फील्ड में रहा, पूरा सर्विस पीरियड में लगभग मेरा फील्ड में गुजरा है, यही रहा, डी रहा, तब भी मैं सबने लाइन स्टाफ से डायरेक्ट बात करता था। आज भी कहीं कोई लाइन स्टाफ आता, बात करता, मुझे कोई संकोच नहीं होता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, जो होता हमें सलाह है उनको गाइडलाइन देता रहता हूँ। तो ये होना चाहिए। कभी कोई डाउट लग रहा किसी हमारे कर्मचारी को, अपने यही साहब से बात, यही हिसाब से कर ले, कुछ डी साहब से बात कर, आप इसमें कुछ लग रहा, कैसे क्या करें, आपको गाइडेंस मिले। क्योंकि सिस्टम में हम सब में है तो हम सबको मिलके ही काम करना है, ये तो तय वाली बात है। अलग से नया कुछ हम बदलाव ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कोई जादू किया जा सकता है, कोई एकदम से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन लाना है, करना है, हम आप सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, तभी स्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, साथियों से अपील करना चाहता हूँ, संस्थान आपका है, इसको बनाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए और इसमें जो आपका योगदान है वो अवश्य तौर पे दीजिए। एक बात और आती है, जीवन में कहीं भी कुछ हमें हासिल करना है तो अनुशासन सबसे बड़ा उसका अहम योगदान है। आपके जीवन में कहीं रहे, समाज में रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, तो अनुशासन का उद्देश्य ही है कि हमको ये सब मनमर्जी टाइप में नहीं करना है कि भाई हमारी मर्जी हम 11 बजे कार्यालय आएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन का अनुशासन में आप रहेंगे, बहुत कुछ हासिल होगा। तो इस तरह से देखिए, नियम, कायदे, कानून, संविधान, इसलिए सब चीज क्यों बनाएंगे। तो शासन रहेगा, नियम कानून नहीं रहेंगे तो अराजकता का माहौल है, हम सब आप जानवरों की भांति हो जाए, इसलिए सब चीज लागू की जाती है। संविधान क्यों बनाया गया कि भाई इस तरह की व्यवस्था में रहना, सबको अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, आपको अधिकार भी दिए गए तो आपको प्राप्त भी हो, पर आप नियम, कायदे, कानून के दायरे में रखते भी काम करें,
महत्व है और उसकी सबका यही मायने भी है। ये नहीं कि हम कुछ भी करते हैं, इस तरह से हम सोच विचार के चले, एक बढ़िया वातावरण बनाए। मेरे तरफ से मेरा तो प्रयास रहा जो बन सका कि खेल कूद के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, निश्चित तौर पर इससे हमें जीवन में कुछ हासिल होता है। हम ये करते रहेंगे तो हमारा तनाव दूर होता है। देखिए आज लगातार अभी पिछले अगस्त महीने में तो स्थिति ये हो गई कि हम लोग लगा इतनी मीटिंगें, एमडी मीटिंग, सी मीटिंग, कलेक्टर की 2-2, 3-3 मीटिंग, मतलब ऑफिस में बैठ के अपना खुद का काम नहीं करता, इस तरह से तनावग्रस्त हो जाते हैं कभी कभी। तो आप लोग जो छोटे हमारे कर्मचारी उनको सीधे काम का निर्देश दिया जाता है, आपको ये कार्य करना, कोई जबरदस्ती मानसिक बहुत ज्यादा तनाव नहीं दिया जाता। पर जितना जो बड़ा अधिकारी है, डी साहब लोगों से पूछिएगा अपने कभी एमडी की मीटिंग बैठती क्या स्थिति रहती है, ऐसा लगता है कि कैसे हो और एमडी साहब की मीटिंग का समय पूरा हो जाए, तब किस पे क्या बोल देंगे, कार्रवाई सस्पेंड कर दो, चार्जशीट दे दो, ये कर दो, कोई निश्चित नहीं। इस तरह वातावरण पर हम प्रयास करते हैं अधिकारी लोग आपको उतना ट्रांसफर नहीं करें, इस तरह से कहना आवश्यक मानसिक दबाव आपको नहीं देगी, पर आप काम महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर आप काम नहीं करोगे तो हमारी डीसी कमजोर होगी, हमारा डिवीजन कमजोर होगा और उसका परिणाम रहेगा कि ऊपर से हम सबको डांट और कार्रवाई के पात्र बन जाते हैं। ऊपर अधिकारियों की कार्रवाई होती है, नीचे तक जाती है, भैया कौन किस कर्मचारी कारण क्या परेशानी, उसको पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये सारी चीज ना इसके लिए भी आवश्यक है हम सब मिलजुल करके एक यूनिट, एक इकाई की भांति काम करें। भाई कटनी जिले के हम सभी कर्मचारी हैं, अपने जगह काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे मुस्तैदी के साथ में और कटनी सर्किल को हम ऊपर ले जाएंगे, ये भावना होनी। फिर हम बढ़िया व्यवस्थित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद भी लेंगे, गतिविधि करते रहेंगे, अपने भाग लेंगे, तो बढ़िया आनंद पूर्वक और कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, आज आउटसोर्स में आप है, कल आप रेगुलर भी हो सकते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता कब क्या परिवर्तन हो, बदलाव आता है। तो कहावत है ना कि आज अगर रात है तो कल सुबह भी होगी, सूरज उगेगा और सुबह आएगी। ये जो कहते हैं ना सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ हमें चलना चाहिए। शासन है कब पता क्या बदलाव कर देंगे कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ये सब हम रेगुलर करें, कहा नहीं जा सकता, आवश्यकता पड़ेगी निश्चित तौर पर कुछ बदलाव आएगी। ऐसे ही अच्छी सकारात्मक सोच लेके हम रहे, बढ़िया काम करते रहे। हमारे बीच में हमारे जो टीकेसी के लोग भी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, आपके महत्वपूर्ण योगदान है। आरडीएस की योजना जो वर्तमान में चल रही है, तो आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित तौर पर समय पे पूरी होगी तभी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब हमारे सर्किल का लॉस कम हो जाएगा, तो गुणवत्तापूर्ण हम कुछ प्रदान कर पाएंगे उपभोक्ताओं को, और उसका हमें राजस्व कलेक्शन में भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे भी हम सभी चीज अपील करते हैं कि बढ़िया पूरे मनोयोग के साथ में आप भी आगे बढ़ के काम करते रहिए और समय पे प्रोजेक्ट को पूरा करिए। अंत में मैं अपने सभी साथी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को ये शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि बड़े स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपने परिवार को खुशहाल रहे और कंपनी के कार्य में अपना योगदान देते रहे, इससे हमारा सर्किल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।